तो ये आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। देयर आर नॉट एनी डॉग्स। बट लैंग्वेज में इसका यूज देयर आरंट के साथ ज्यादा करेंगे तो हमें साउंड अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इवन मुझे भी इसमें साउंड अच्छा लग रहा था। देयर आरंट एनी डॉग्स, है ना। या फिर इज में भी मैं ज्यादातर जब करता हूँ तो इजंट के साथ जाता हूँ, तो जो वो ज्यादा साउंड अच्छा करता है यहाँ पे। राइट। तो इजंट एनी डॉग, देयर आरंट एनी डॉग्स, दैट साउंड्स मच बेटर। ओके। हाँ, बट ये पॉसिबल है। आप प्लूरल में भी लगा सकते हैं, एनी का यूज कर सकते हैं, एनी डॉग्स, एनी पेन्स, ऐसे करके जो भी आपका एग्जाम्पल होगा उसमें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज भेजी है अतुल जी ने, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। यू कैन सी दैट एनी, नो और नन, उन सबका आप यूज देख सकते हैं। एनी में इन्होंने एग्जाम्पल भेजा, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। इज देयर एनी मिल्क? नो, देयर इजंट एनी, है ना। तो नाउन के साथ यहाँ पे एक काउंटेबल का एग्जाम्पल, एक अनकाउंटेबल का है। एनीथिंग, एनीबडी, एनीवेयर। आई डोंट हैव एनीबडी, आई डिडंट गो एनीवेयर, इसके साथ भी लग जा रहा है प्लेस में, पर्सन के साथ। इन पॉजिटिव सेंटेंसेस नॉट इम्पॉर्टेंट विच, यू कैन कम एनी वीकेंड, एनी इडियट वुड नो हाउ टू यूज दिस फोन। आप किसी भी वीकेंड पे आ सकते हो, कोई इडियट ही होगा जो एनी इडियट वुड नो हाउ टू यूज दिस फोन, की ये फोन कैसे चलाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में नॉट इम्पॉर्टेंट विच, कि कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं पता तो उस सेंस में हो जाता है। यू कैन कम एनी वीकेंड, कि किसी भी वीकेंड पे आ सकते हो, मतलब इनके लिए कोई वीकेंड एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नहीं है, इस केस में यूज किया है। एनी इडियट वुड नो हाउ टू यूज दिस फोन, इसमें बोला है कोई भी, मतलब कहते हैं ना, एक कमेंट किया गया है यहाँ पे। अरे, ये तो फोन कोई भी चला ले, कोई इडियट तक भी चला ले कोई। एनी इडियट वुड नो हाउ टू यूज दिस फोन, तुम नहीं चला पा रहे हो, एक इडियट तक वैसे कमेंट किया गया यहाँ पे, है ना। और नो पॉजिटिव वर्ब्स, नो प्लस नाउन, ये तो सिंपल है आपका, ये फ्रेंड्स के साथ भी आ जा रहा है, और फर्टिलाइजर सिंगुलर में भी आ जा रहा है। आई हैव नो बडी टू हेल्प मी, मेरा कोई नहीं है जो मुझे मदद करे। वी वेंट नो वेयर, ठीक है। नन का यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? नन, कोई नहीं। आई थॉट आई हैड सम मनी बट आई हैव नन, पर मेरे पास नहीं है। एक डिटर्मिनर की क्लास होनी चाहिए इस पे, है ना। तो हम करेंगे इस पे। तो दिस वाज द थिंग। हम एनी के साथ नो का यूज नहीं कर सकते। ठीक। तो ये हमने यहाँ पे सीखा। अभी एक क्वेश्चन और पूछा है, चलिए उसको भी ले लेते हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन? थोड़ा सा टाइम निकाल के। एक क्वेश्चन और था। आई आस्क्ड यू क्वेश्चन, क्वेश्चन, डज एनीवन रिमेम्बर द क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने, होमवर्क दिया था मैंने, तो होमवर्क में करना चाहिए क्या? डज एनीवन रिमेम्बर दैट क्वेश्चन? यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टेल मी द क्वेश्चन। बस तो क्वेश्चन पूछा था मैंने। किसी को नहीं पता है क्वेश्चन? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन टेल मी द क्वेश्चन। नोबडी, नोबडी नोज। दोनों कुड के साथ सेंटेंस बनाना, हाँ। तो इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुड है, जनरली हम कुड के साथ दोनों और क्लॉजेस में कुड का यूज नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम कुड को अवॉइड करते हैं। सो दैट इज द आंसर। अगर जनरल वे में हम बात करें तो कुड का यूज नहीं करते दोनों सेंटेंसेस में। और मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या आप पॉसिबल कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं? आप पाएंगे कि सेंटेंस बनाना भी, सेंटेंस फॉर्म करना भी आसान नहीं होगा, कि जहां पर आप दोनों तरफ कुड का यूज कर पाए। हो सकता है कि शायद एक दो क्वेश्चन, एक दो सेंटेंस आप फ्रेम कर पाए, बट वो भी एक तरह से हार्ड हार्ड टू फ्रेम होगा, है ना। जैसे आपने फ्रेम करने की कोशिश की थी, वो हिंदी में ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था, पता नहीं आपको लग रहा हो, बट वो जनरली आपका हिंदी में ही ठीक नहीं लगेगा तो इंग्लिश की क्या ही बात करें। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया था कि अगर वो कर पाता तो वो कर लेता, है ना। और एक लिया था कि इंग्लिश वाले में कि अगर उसको आता तो वो कर पाता, यदि वो अंग्रेजी बोल सकता तो अंग्रेजी बोल सकता था। हाँ, जैसे ये इन्होंने ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया है, बोल सकता। ही कुड स्पीक इंग्लिश, आपने इसका बनाने की कोशिश करी। ही कुड स्पीक इंग्लिश, इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड हैव स्पोकन। नहीं, ही कुड में तो कुड इधर ही लगेगा, ही कुड स्पीक इंग्लिश।
ये आपका बन सकता है, लेकिन मैं इसको कहना चाहूंगा कि ऐसे जो सेंटेंसेस हैं आपके बहुत कम होंगे। जनरली हम कुड का यूज नहीं करते हैं, ये बात याद रखेंगे। और जनरल की बात करें तो कुड का यूज कीजिए ही मत आप। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, अगर वो अंग्रेजी बोल सकता तो वो अंग्रेजी बोल सकता था। इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही माइट स्पीक, ऐसे कर सकते हैं। माइट, हाँ, माइट आ जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ही इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश ही माइट स्पीक, ऐसे कर लेंगे। तो ये याद रखेंगे कि आप दोनों तरफ कुड का यूज ना करें, तो दैट्स बेटर। बट आप जब इस पे रिसर्च करेंगे तो शायद आप पा सकते हैं कि अम, जैसे मैंने इसको डाला चैट जीपीटी पे, तो उस पे कुड का कुछ एग्जांपल्स आ जा रहे हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया। तो हम अगर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो इसमें कुड अलाउड नहीं होगा जनरल केस में। चाहे हम इधर कोड लिख लें इफ के साथ, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ऑफकोर्स, या तो उधर लिख लें। ठीक, तो ये चीज आप थोड़ा याद रखेंगे। मुझे क्या रिस्पॉन्सेस मिले हैं रिसर्च में, मैं बताना चाहूंगा। मुझे मिला है कुड के साथ कि इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश ही कुड स्पीक। पता नहीं आपने भी शायद चैट से ढूंढा है क्या, क्योंकि वो आंसर मुझे यहाँ पे मिला है, हालांकि यूनिक आंसर देता है ये तो। अगर उसे अंग्रेजी बोलनी आती तो वह बोल पाता। इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश देन ही कुड स्पीक, ऐसा मिला है। ठीक है, ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं इस सिचुएशन में, बट मैं इसको आपको सजेस्ट करूंगा। मेरे अकॉर्डिंग कुड का यूज आप नहीं करेंगे दोनों ही क्लॉजेस में। तो बोथ क्लॉजेस यूज कुड यहाँ पे दिखाया गया कि एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल एबिलिटी, जो इस एग्जाम्पल में बात की है, जो अतुल जी भी लिख रहे हैं कि अगर वो अंग्रेजी बोल सकता तो अंग्रेजी बोल सकता था। यहाँ मुझे हिंदी इसकी इसने दी है कि अगर उसे अंग्रेजी बोलनी आती तो वह बोल पाता। इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश देन ही कुड स्पीक, ऐसा दिया है उसने। ठीक। और अगर हम जनरल वे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा कि वी डू नॉट यूज कुड इन बोथ ऑफ द केसेस। ठीक है, बट ये मैंने से पूछा कि इज इट पॉसिबल, तो उसने कहा कि हाँ इट्स पॉसिबल इन सर्टेन कॉन्टेक्ट्स। तो कुड के साथ कुड लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है इसने, इफ आई कुड रन फास्टर आई कुड विन द रेस। अगर मैं तेज दौड़ सकता तो रेस जीत सकता, या अगर मैं तेज दौड़ पाता तो रेस जीत पाता, ये वाला केस। तो कुड का लग गया है यहाँ पे। ये एक अच्छा एग्जांपल बना, आप बना नहीं पा रहे थे। अगर मैं रेस तेज मैं तेज दौड़ पाता तो रेस जीत पाता। इफ आई कुड रन फास्टर आई कुड विन द रेस, एक अच्छा एग्जांपल बना है। तो जनरली हम अवॉइड करेंगे, ये कुछ केसेस हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें चैट जीपीटी ने कहा कि हम कुड का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे लास्ट में कह रहे हैं कि बट बी केयरफुल, यू शुड नॉट यूज कुड प्लस कुड इफ इट मेक्स द सेंटेंस वैग और रिपीटेटिव। तो यही बात, इसी के आधार पर मैं कह रहा था कि हमें रिपीट नहीं करना है यहाँ पे। तो कुड कुड को रिपीट नहीं करेंगे तो ये थोड़ा हमें अम, भड़कम भाई भड़कम सा ऐसा फील हुआ कि मतलब बोलने में ही अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ ही कुड हेल्प आई, इफ आई कुड हेल्प आई कुड, थोड़ा सा नेचुरल साउंड नहीं हो रहा है। इसको आप बोलते अगर इफ आई कुड हेल्प आई वुड, कितना अच्छा होता है। ये एग्जाम्पल आपको दिया भी था। इफ अगर वो मदद कुछ कर पाता तो कर, या वो अंग्रेजी बोल पाता तो बोल लेता। इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश ही वुड, ऐसा। ठीक है, तो समझेंगे। तो जनरल वे में हम कुड का यूज नहीं करते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट है जहां पर हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम जनरली कहेंगे कि नो, बट इन सम कॉन्टेक्स्ट वी कैन यूज कुड। जैसे एक एग्जांपल बना था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा कि अगर मैं तेज दौड़ पाता तो मैं रेस जीत पाता या जीत सकता था। इफ आई कुड रन फास्टर आई कुड विन द रेस, ये एक केस बना है जहाँ पे दोनों जगह यूज हो गया। बट जनरल वे में हम नहीं करते हैं। एक एग्जांपल और है, इफ ही कुड ड्राइव ही कुड गेट अ बेटर जॉब। अगर वो गाड़ी चला पाता तो अच्छी जॉब मिल पाती, उसे मिल पाती, या उसे उसके अंदर क्षमता थी ले पाने की, मतलब इस क्षमता को दर्शा रहा है। उसे जॉब मिल पाती, या वो जॉब ले पाता, अच्छी जॉब ले पाता। अगर वो गाड़ी चला चला पाता तो अच्छी जॉब ले पाता। ये बार बन गया, इफ ही कुड ड्राइव कार ही कुड गेट अ बेटर जॉब। तो जनरल वे में हम इसका यूज नहीं करते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट है जहां पर यूज हो जाएगा। इसलिए मैं हिंदी बनाने की बात कर रहा था। अगर आप मुझे ऐसी हिंदी दे देते स्टार्टिंग में तो हम वहां पर इस पे एग्री कर जाते। तो कुछ केसेस हैं जहां पर आपको क्वेश्चन करने चाहिए। लैंग्वेज को हमें रटना नहीं है, एक कोई भी चीजों को रटना नहीं है, हम उसको समझ के आधार पर हम करेंगे।
और जब भी आप समझ के आधार पर चीजें करते हैं, भले ही जैसे आज आप क्लास ले रहे हैं, कल को आप क्लास नहीं होगी तो आप वहां पर कैसे करेंगे? तो वहां पर आप खुद ही अपने कोच बनिए एक तरह से, कि अगर चीजें नहीं आ रही हैं तो थोड़ा लॉजिक लगाइए, सेंस लगाइए, रिसर्च करने से पहले अपना दिमाग लगाइए, और फिर उसके बाद रिसर्च को देखिए और समझिए कि हाँ यहाँ कैसे चीजें आ रही हैं। तो ये बहुत हेल्प आपको करता है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत अच्छी चीज होती है। तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से चीजें चलती हैं, है ना। एंड व्हेन यू आर गोइंग इन दिस वे विद द लैंग्वेज, यू जस्ट फॉल इन लव विद द लैंग्वेज। तो इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। जो कहते हैं ना कि इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, पता नहीं कैसा है अमिताभ बच्चन का। तो आप उसको जोकिंगली मैंने बोला, sarcastically, बट इंग्लिश सच में, या कोई भी भाषा सच में अपने आप में एक कॉन्सेप्ट वाली चीज होती है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे और आप खुद अपने तर्क करेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। जैसे यहाँ पर हमने आज क्वेश्चन किया था कुड वाला, राइट, आई कैन ईट इंग्लिश, राइट। तो ये चीज, एनी क्वेश्चन? तो हमने कुड वाला समझ लिया, इसका आंसर क्या है, कंक्लूजन ये है कि हम कुड का जनरली यूज नहीं करेंगे। हाँ, कुछ कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं जहां पर बनता है। और उसमें अगर हम देखना चाहें तो हिंदी के सहारा ले रहे हैं, तो अगर हिंदी में सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं तो इंग्लिश में भी हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक। इंग्लिश में अगर साइंस की बेस पे आपका आ रहा है कॉन्टेक्स्ट, कर लीजिए, नहीं आ रहा है जनरली नहीं करते, क्योंकि वो साउंड भी अच्छा नहीं करता है कुड कुड, है ना। दोनों क्लॉज में कुड नहीं आएगा, ये आपका जनरल आंसर है। कॉन्टेक्चुअली किसी किसी केसेस में वो आप यूज कर सकते हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ले लेंगे उसको, ठीक। नेक्स्ट, और कोई, एनी क्वेश्चन? और तो कोई मैंने दिया नहीं था कुछ। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीवन? राइट, यस और नो? नाइदर यू आर राइटिंग यस नॉर यू आर राइटिंग नो। यस, सावित्री जी, नो सर। यस, मजा आया आज की क्लास में। तो ठीक है फिर, लेट्स रैप अप टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एडियो एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।